वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने PTI के साथ मुज़ाकरात बेकार कोशिश करार दे दी। ऑपोजिशन पर गैर संजीदा रवैये का इल्जाम, उनका रवैया 420 है। डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 19 ख्वारिज हलाक, दहशतगर्दों से लड़ते हुए 3 जवान शहीद हो गए। डेरा गाजी खान में पुलिस और CTD ने दहशतगर्दों के ठिकाने मिसमार कर दिए। ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज का हमला, तमाम अहलकार महफूज रहे। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल डकैती वाकयात पर CTD अफसर राजा उमर खिताब और CPAC के DSP फर्रुख को ओहदे से हटा दिया गया। और लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके हियर में नवी जमात की तालिबा का स्कूल प्रिंसिपल ज्यादती का इल्जाम, पुलिस ने तालिबा के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसमें तात्तुल नहीं होना चाहिए। यह कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तात्तुल का शिकार नहीं होना चाहिए। मुज़ाकरात होने चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, लेकिन पहले भी वाज़े कर चुके हैं, ये कमजोरी नहीं है। PTI की मुज़ाकराती टीम की बानी से मुलाकात ना कराई जा सकी। बैरिस्टर गौहर ने 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील और बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के मुतालबात दोहरा दिए। मुज़ाकरात बिला तातुल जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार, आज़ादाना माहौल में बानी से मुलाकात का कहा था। हुकूमत बगैर किसी रुकावट के मुलाकात कराएगी तो संजीदगी का पता चलेगा। उमर अयूब ने एक बार फिर शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इमरान खान तमाम असीरान की रिहाई के ख्वाहिशमंद, वाज़े कर दिया कि वो जेल से बाहर आने वाले आखिरी कैदी होंगे। सलमान अकरम राजा का इंसाफ के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का आज़्म। शिबली फराज ने मुज़ाकरात, एहतजाज और अदालतों से रिलीफ पार्टी पॉलिसी करार दे दी। जो कल मानी PTI से मंसूब, इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं, उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी, ये मुज़ाकरात जो हैं। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर PTI रहनुमाओं के बयानात के बाद मुज़ाकरात बेमकसद मश्क करार दे दी। अपोजिशन पर बातचीत में गैर संजीदगी का इल्जाम। वज़ीर दिफा का तफसीली इंटरव्यू डॉन न्यूज़ पर रात 10:05 पर नशर होगा। मजलूमियत का रोना PTI का वतीरा बन गया। तलाल चौधरी का PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुज़हका खेज करार दे दिया। अल्लाह का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली मीर गंडापुर शायद लेकर आए थे, और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर। अच्छा, ये ऑफर अली मीर गंडापुर ले आए। हाँ, अलीमा खान का बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश होने का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी के पास पैगाम लेकर आए थे। साबिक़ वज़ीर आज़म की बहन की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजारतों और इदारों में 1.5 लाख असामियां खत्म। खाली पड़ी असामियों में से 60% को खत्म कर दिया गया। अब उन असामियों पर भर्तियां नहीं की जाएंगी। वज़ीर खजाना की तस्दीक, वफाकी वजारतों के 80 ज़ैली इदारों की तादाद कम करके 40 कर दी गई। 2 वजारतों को भी जम करने का फैसला कर लिया गया। कोशिश है हुकूमती अखराजात कम करें और मईशत को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाएं। माशी तरक्की के लिए निजी शोबे को किरदार निभाना होगा। मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत की बेहतरी की जानिब गामजन होने की नवीद सुना दी। रहीम यार खान ने UAE के हमारे इंतहाई मोहतरम प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है, जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वजीर आजम ने UAE के सदर से मुलाकात मुफीद करार दे दी। शेख जैद अल नहियान ने सरमायाकारी की दरख्वास्त पर भी ताउन की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो इंडस्ट्री और ज़राअत तरक्की करेगी, ना ही बरामदात बढ़ सकेंगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना होगा। शहबाज शरीफ ने मजबूरी बता दी। लोअर कुर्रा में अमन मुआहिदे के बाद डेप्यूटी कमिश्नर पर हमला, अफसोसनाक करार। इंसानी स्मगलिंग का मकरू धंधा खत्म करने का आस। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी को एक बार फिर काबीना में शमूलियत की दावत दे दी। ऐवान सदर में इसहाक डार और मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। जियाले चेयरमैन का बज़ाहिर काबीना में शमूलियत से इनकार। नायब वजीर आजम को अहम फैसलों पर मुशावरत न करने से मुतालिक पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। ज़राए का दावा, बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की वजीर आजम से मुलाकात की खबरों की तरतीब। कुर्रम के वासियों की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। टल पारा चिनार 93 रोज से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। इमदादी सामान से लदी 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अब तक रवाना नहीं हो सका। सिविल सोसाइटी का इलाके में अद्वियात की किल्लत के बायस 147 बच्चों समेत 221 अफराद की अमवात का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान रास्ते महफूज बनाकर कुर्रम के लिए काफिले को जल्द रवाना करने के लिए पुराज़िम। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मेन शाहराह पर चेक पोस्टें और सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जा रही है। कुर्रम में अमन व अमाल डीरेल होने का कोई इम्कान नहीं। बैरिस्टर सैफ पुर उम्मीद। जो दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थी, वो दवाइयाँ अद्वियात जो हैं वो 90% से 30% पे आ गई थी। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में, और बहुत ढिठाई से ऐलान होता था कि अब हम फ्री दवाइयाँ जो है वो नहीं दे सकते। वज़ीर आला पंजाब ने सेहत की बेहतरीन सहूलियात अवाम का हक करार दे दी। PTI के दौर में पंजाब में मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद कर दी गई। कैंसर के मरीज इलाज ना होने के बाद सड़कों पर आ गए थे। अब आवाम को दोबारा मुफ्त दवाएं मिलना शुरू हो गईं। अस्पतालों में शिकायत के लिए डेस्क कायम किए गए। अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट सर्विस शुरू की गई। मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। जितनी भी इंपोर्ट हो रही हो, चाहे आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही है, वो सारी इसी नेशनल हाईवे के जरिए हो रही है। तो उस नेशनल हाईवे से जो हैदराबाद सक्खर का रास्ता है आपका, वो जो उसकी खस्ता हालत है और आप बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को जो है उसके साथ भी आप दुश्मनी कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध का वफाक पर सिंध की सड़कों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। टोल टैक्स लेने के बावजूद खस्ता हाल हैदराबाद सक्खर नेशनल हाईवे मरम्मत नहीं की जा रही। शर्जील मेमन की नेशनल हाईवे अथॉरिटी के किरदार पर कड़ी तनकीद। वफाक से हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए फंड मुख्तस करने का भी मुतालबा कर दिया। जराइम और सियासत में फर्क करना होगा। सियासत में इंतशार काबिल कबूल नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली का सियासत को इदारों पर तनकीद का महवर न बनाने का मशवरा। बानी के जराइम की मुआफी पर मुज़ाकरात पर सबसे बढ़कर तनकीद करूंगा। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल करार दे दिया। बातचीत और मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुल्जिमान से मुतालिक एडवोकेट जनरल पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा, इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। अगर कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम करने से रोकने के इल्जाम पर उसका मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस जमाल का इस्तफसार। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है।
बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। कोई और फॉर्म दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल। 2011 से 24 तक लापता अफराद के 10,467 केसेस मौसूल हुए। 13 साल के दौरान 288 लापता अफराद की लाशें मिली। 4,613 अफराद अपने घरों को वापस लौटे। 1,000 इंटरमिटेंट मराकज में कैद हैं। अब तक 2,251 केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। सिर्फ 2024 में से 379 नए केसेस सामने आए। लापता अफराद कमीशन ने साल 2024 की रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालती स्टाफ ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। पीटीआई सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सैफुल्लाह अब्रो 1991 से इंजीनियरिंग मुकम्मल की। 91 से 2007 तक गवर्नमेंट में सब इंजीनियर रहे। उनके पास टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए मतलूबा तजुर्बा है। वकील का दावा, सैफुल्लाह अब्रो के पास मतलूबा तजुर्बा नहीं, शिकायत कुनंदा शहादत अवाम का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत। सूबाई वज़रा सैयद कासिम अली और एहतशाम अली से वजाहत तलब। जाहिर शाह तोरू के खिलाफ शिकायत मौसूल। कराची में मलीर एक्सप्रेसवे का 9 किलोमीटर का पहला हिस्सा मुकम्मल। 11 या 12 जनवरी को अवाम के लिए खुलने का इम्कान। कार के लिए 100 रुपए टोल टैक्स होगा। वज़ीर आला सिंध की कायदाबाद इंटरसेक्शन भी 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुश्तल अफराद का पुलिस पर हमला। पथराव के जवाब में पुलिस का लाठीचार्ज। तसादुम में मुतादिद अफराद जख्मी, मुतादिद ज़ेर हिरासत। फैसलाबाद की तहसील तालियावाला के हवालात में मुल्जिमान के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वारदात के बाद 8 मुल्जिमान को फरार होते देखा जा सकता है। आरपीओ ने गफलत बरतने पर 2 एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पाक बहरिया की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड का कराची में इनेकाद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीन का खुद मुख्तार इलाके तिब्बत जलजले से हलाकतों की तादाद 95 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड। गहराई 10 किलोमीटर थी। चीनी फजाइया ने इमदादी ऑपरेशन शुरू कर दिया। भारत और नेपाल के सरहदी इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इस्राईल गजा पर हमले कर रहा है। गजा पर इस्राएली हमले जारी हैं। 24 घंटों में 31 फलस्तीनी शहीद और 57 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इस्राएली दहशतगर्दी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,885 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी रियासत बनने की तजवीज़ दे दी। कनाडा के शहरी अमेरिका की 51वीं रियासत बनने पर बहुत खुश होंगे। जस्टिन ट्रूडो को अंदाजा था कनाडा को बड़े तजारती खसारे का सामना है, इसलिए वो मुस्ताफी हो गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर का दावा। जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफी होने के बाद नए कनेडियन वजीर आजम के लिए नामों पर गौर का आगाज। साबिक नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीडलैंड सबसे मजबूत कैंडिडेट। लिबरल पार्टी की वजीर ट्रांसपोर्ट नीता आनंद का नाम भी जेर गौर। न्यूयॉर्क, कैंटकी, नॉर्थ कैरोलिना समेत 20 से ज्यादा अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी मुंजमद। मैरीलैंड, मैसूरी, आर्कनसास और वर्जीनिया समेत 7 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक। स्कूल्स बंद कर दिए गए। 2000 परवाजें मनसूख। लाखों शहरी बिजली से महरूम। कनाडा के कई इलाके भी बर्फानी तूफान की लपेट में। बरतानिया के कई शहरों में भी शदीद बर्फबारी। दर्जनों परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। ट्रेन सर्विस भी शदीद मुतासिर। स्कॉटलैंड में दर्जे हरारत -13 तक गिर गया।
मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित और शिमाली बलूचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी। खल्लात में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम इंतहाई सर्द। मरी में हल्की बर्फबारी से नजारे खूबसूरत हो गए। बलाई सयाहती मकामात में सैर व तफरीह के लिए आने वालों का रश। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम को स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। आईसीसी ने मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान के 5 पॉइंट्स की कटौती। पाकिस्तान टीम मुकर्ररा वक्त में 5 ओवर्स पीछे थी। साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना हो गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक्स कल साइम अयूब का तिब्बी मुआयना करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने साइम अयूब को पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए ड्राफ्टिंग की तारीख और वेन्यू तब्दील। पीएसएल के 10वें एडिशन की ड्राफ्टिंग अब 11 के बजाय 13 जनवरी को हुजूरी बाग लाहौर में होगी। लॉजिस्टिक मसाइल के बायस गवादर से वेन्यू तब्दील करना पड़ा। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल और शोबिस पर्सनालिटी हाजिम भंगवार के भारत में भी चर्चे। भारतीय सोशल मीडिया पर भंगवार के फैशन सेंस की तारीफ में सोशल मीडिया अकाउंट पर असिस्टेंट कमिश्नर की तकरीब की वीडियो अपलोड कर दी गई। और साबिक अमरीकी फौजी का बेटी की मौत का बदला लेने का मिशन। हॉलीवुड फिल्म सनरे फॉलन सोल्जर 24 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।